5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसके परिणाम सामने निकल कर आए। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जहां एक तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष इस पे लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बवाल हो, लेकिन जब विपक्ष अगर जीत जाए तो वो खुशियां मनाता है, वो किसी तरीके के सवाल खड़े नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष अपनी हार को मंत्री जी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो इसको एक रणनीति बता रहा है, वो इसको चुनाव आयोग की जीत बता रहा है। अखिलेश यादव कह रहा है कह रहे हैं पूरे चुनाव को मैनेज कर लिया गया। ममता बनर्जी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, अंतिम सवाल का जवाब तो बहुत कष्ट देगा कि ममता बनर्जी जी जनादेश का सम्मान नहीं करती। जो जनादेश मिला है उनको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत के कानून के अनुसार दंडित भी होंगी। मैं तो समझता हूँ कि ममता दीदी को जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं, कानून के खिलाफ कर रही हैं, संविधान के खिलाफ कर रही हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। अगर जनता का जनादेश कोई स्वीकार न करे भारत का नागरिक, तो ये लोकतंत्र की सबसे खराब परिस्थिति होगी, और ऐसे में कानून को मजबूती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे फिर कोई ऐसा न कह सके कि हम जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे। रही बात आपका जो पहले का सवाल है कि अब कोई ईवीएम को दोष देगा, कोई चुनाव आयोग को दोष देगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डबल इंजन की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल कार्यकर्ताओं की फौज और उनका चरित्र जो भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, उसको फेस ना कर पाने वाले, चाहे वो श्रीमान अखिलेश यादव हों, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, सब लोगों को केवल ईवीएम दिखाई देगा, चुनाव आयोग दिखाई देगा। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कितना श्रम करता है, कितनी सेवा करता है। डबल इंजन की सरकारें देशवासियों की किस निष्ठा के साथ सेवा करती हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसे में आरोप लगाया जाना कि ईवीएम दोषी है, चुनाव आयोग दोषी है। कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? मैं पहले ही कह चुका हूं कि ममता बनर्जी जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो कानून को अपना काम करना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो संविधान में व्यवस्थित है, संविधान मानना हर भारत के नागरिक का दायित्व है, और नहीं मानने पर उसको सजा दी जाती है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता करी, उन्होंने एक बुकलेट भी जारी की है जिसमें लिखा है कि निशाने पे लोकतंत्र पे लाल स्याही, और उन्होंने तमाम जगहों का वो किया है कि कुंदरकी में वोट की डकैती हुई, रामपुर में हुई, मिल्कीपुर में हुई, और 2022 में चुनाव के वोटर लिस्ट से नाम हटाकर चुनाव की जो है वो लूट हुई। अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। सर, श्रीमान अखिलेश यादव जी के घर एक ही चौखट के भीतर 5 सांसद हो जाते हैं। इसी चुनाव आयोग के कारण, इसी सरकारों में, इसी माननीय मतदाताओं के वोट से तब कोई बेईमान नहीं होते हैं। 10 जनपद माने सोनिया गांधी के घर में एक ही परिवार के 3 एमपी हो जाते हैं। इसी ईवीएम से, इसी चुनाव आयोग से, इन्हीं डबल इंजन की सरकारों के बीच में ही हो जाते हैं, तब कोई दोषी नहीं होता है। जब खुद जीतते हैं तो दोषी नहीं होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इनको लगता है कि ये गलत तरीके से अपनाया गया। तो ये तो जो अकर्मण्य लोग हैं, जो मोदी जी के बराबर, योगी जी के बराबर, गृहमंत्री जी के बराबर सेवा देश की नहीं कर पा रहे हैं और जनता के कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो बेवजह ईवीएम को दोष देना, आयोग को दोष देना, ये किसी दशा में उचित नहीं है। इनकी पुरानी परंपरा है, और भगवान करे ऐसा ही हमेशा जीवन भर ये करते रहें। सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीट चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से हर जो छठा सांसद है वो वोट चोरी से जीता है, पहचानना मुश्किल नहीं। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहाँ तो पूरी सरकार ही जो है वो घुसपैठिया है, जो संस्थाओं को अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूचियों, चुनावी प्रक्रिया को तोड़ देते हैं, खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। अगर आप लोग सच्चाई से चुनाव लड़ेंगे तो 140 के पास भी जो है वो आप नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए, किसको राहुल गांधी घुसपैठिया कहते हैं, किसको चोर कहते हैं,
हम लोगों के यहाँ देहात में कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जेके 72 छेद हैं। इस देश में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा ओट चोर कोई है तो उसी गांधी परिवार के भीतर से आता है, जिनकी 3 पीढ़ियां घुसपैठिए के रूप में हमारे भारत में आज भी हैं। राहुल गांधी स्वयं अभी यह स्थापित नहीं है कि घुसपैठिए हैं या भारत के नागरिक हैं। ये न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय तय करेगा कि ये देशी हैं या विदेशी हैं। उनकी माँ 100% सत्य है। जिस दिन चुनाव लड़ी हैं उस दिन तक भारत की नागरिक नहीं थीं। ये भारत के संविधान की पूर्णतया उल्लंघन है और मैं समझता हूँ घुसपैठिए के रूप में ही श्रीमती सोनिया गांधी इस देश में आई हैं। पंडित नेहरू को भी हम लोग जितना पढ़े हैं देखते तो नहीं है, लेकिन वो भी हमारे देश के नहीं है, कहीं न कहीं से घुसपैठ करके ही आए हैं। तो जिसका खानदान घुसपैठिया हो, जिसके खानदान के लोग ओट चोर हों, लोकतंत्र के पाँव में बेड़ी हाथों में हथकड़ी डाल करके जनादेश का अपमान किया हो, जनादेश ने हरा दिया, न्यायालय ने तय कर दिया तुम हार गए, तो भी उन्होंने लोकतंत्र को गुलाम बना करके राज किया। इससे बड़ा चोर परिवार कोई, ओट चोर परिवार कोई दूसरा नहीं हो सकता हमारे भारत में। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को ये कोई अधिकार नहीं है किसी और को चोर और किसी और को घुसपैठिया कहें। ईमानदारी से आज देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए उनके साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी एक पैर देश में रहता है, एक पैर विदेश में रहता है। कब देश की बात करते हैं, कब विदेश की बात करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हमारा देशवासी भरोसा नहीं करते। मुझे गर्व है हमारे देश के गृह मंत्री जी 20 वर्षों में देश छोड़ करके कभी विदेश नहीं गए। जनता के सरोकारों से सदैव जुड़े रहते हैं। जनता के लिए रात दिन इसी भारत की पावन मिट्टी में रह करके लोगों की सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में जुड़े रहते हैं, भारत के सम्मान को, भारत के स्वाभिमान को, भारत के विकास को आगे बढ़ाते रहते हैं। और राहुल गांधी जी एक पैर सवेरे देश में होता है तो दूसरा पैर शाम को उनका विदेश में पहुंच जाता है। इसी वजह से देशवासी उनके साथ भरोसा नहीं करते हैं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।